सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, इसको आगे आगे शेयर करो वीडियो को। जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करा दो यूट्यूब पे। जय भाई। लोकेशन पे मैं आ चुका हूँ और लोकेशन बहुत ही खतरनाक और त्राहिमाम से भरी हुई लोकेशन है। और इस दरवाजे की हाइट देखो भाई। ओला अमीगोस लाडलो, क्या हालचाल है तुम्हारे? मेरे हालचाल एक नंबर है भाई। ठीक है, खुश हो? खुश मैं भी हूँ भाई, और पूरे यूट्यूब को मेरी राम राम। तो आज जिस शहर में मैं घूम रहा हूँ, हांड रहा हूँ, हुड़दंग मचा रहा हूँ, शहर का नाम है अहमदाबाद मेरे लाडले भाइयों। ठीक है, अब आज अपन को अहमदाबाद में घूमना फिरना है और अहमदाबाद में चिल काटनी है। तो अहमदाबाद के बारे में बता दूं भाई, 14वीं सेंचुरी में अहमद शाह करके जो रूलर थे गुजरात सल्तनत के, उन्होंने अहमदाबाद बसाया और इसका नाम अहमदाबाद रखा। ठीक है, वेरी इजी, वेरी। ठीक है, 2017 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया। इसकी एक वर्ल्ड सिटी है, मतलब भद्रा फोर्ट करके एक जगह है, तो उसको इन्होंने प्रोमिनेंटली एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया। बाकी ये सब चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो अपन पढ़ाई लिखाई करते हैं। उसके अलावा अपन करेंगे फ़न। बाकी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, टिकट चेक करा रहा था। बाकी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसका नाम है अटल सेतु। ठीक है, बहुत ही प्यारा ब्रिज है, बहुत ही क्रेजी ब्रिज है। ये अभी बनाया था। तो ये सब देखते क्या कुछ मैटर है और आगे जाके बात करते हैं। शहर के बारे में बातें करते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे। अपन मेजरली 3 जगह विजिट करेंगे आज। पहली ये, दूसरा भद्रा फोर्ट और तीसरा साबरमती आश्रम, क्योंकि गांधी है तो बड़ी बड़ी बातें लाड लो जय दादा की। तो भाई ये है अटल ब्रिज। अब अटल ब्रिज कहाँ है? अटल ब्रिज है साबरमती रिवर पे। ठीक है, तो ये है अपनी साबरमती रिवर। चेक इट आउट, कैसी लग रही है? आई होप सुंदर ही लग रही होगी। मेरे को अटल ब्रिज ज़्यादा सुंदर लगा वैसे, और बोरी दूसरी तरफ की साबरमती रिवर। ठीक है, तो एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी। ठीक है, वो देख रहे हो सामने अक्षर रिवर क्रॉस दिखाता हूँ उनको। ठीक है, उस पर भाई खाना वाना मिलता है। ठीक है, और वो सिटी में ट्रैवल कराती है ऐसे। तो ये भी एक फीचर है यहाँ का। ठीक है, बाकी रिवर फ्रंट दोनों तरफ बहुत अच्छा बना रखा है। रिवर को साफ़ कर दिया गया है, सुंदर कर दिया गया है। हर जगह इतनी सुंदर रिवर्स मिलती नहीं है। तो ये सब तो सीन है ही। बाकी उस तरफ का क्या सीन है वो देखते हैं। आगे बहुत सुंदर सा ही शहर है। तो यार शहर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है मेरे को, सो फार सो नाउ। ठीक है, एंड आई थिंक इट्स वेरी डिसेंट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और भाई वॉकिंग ऑन दिस ब्रिज इज़ ऑल्सो ग्रेट। ये रात, अच्छा हाँ, तो मैं मतलब मेजर बात बताता हूँ। ये रात के टाइम पे है ना, ये बहुत क्रेजी सीन कर रखा है इन्होंने। यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग होती है। जैसे कल रात को मैं आया था, शूट वूट कर नहीं रहा था मैं, ठीक है, लेकिन जैसे मैं घूम फिर रहा था ना भाइयों, मज़ा बहुत आ रहा था यहाँ पे। और मज़े लेने के लिए तो मैं बना हूँ। भाई क्रेजी सीन। इसमें नीचे क्या है? ओ भाई पानी पानी नीचे। तो चेक करते, जंप मार दूँ? हैं? नहीं भाई, मेरे को ये कंटेंट क्रिएटर्स मिले अटल ब्रिज पे और भाइयों का कहना है कि मेरा कंटेंट एक नंबर है ना? हाँ, तो क्या कह रहे हो तुम? सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, इसको आगे आगे शेयर करो वीडियो को। यस, जियो दबा के पियो। यस, जियो दबा के पियो भाई। दूध पिया करो, छाछ पिया करो, नशे पते बंद करो। सही बात। जय दादा की। तो भाई यही सब सीन्स हैं। साबरमती रिवर बहुत समय से यहाँ पे क्या बोलते हैं, बह रही है। और इसी के साथ अपन बह रहे हैं, आइसक्रीम खाते हैं। चलो, तो अभी भाई मेरे को कुछ लोग मिले थे, वो लड़के। ठीक है, तो पीछे वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, प्यारे लोग थे, बट उन्होंने देखा मेरे को ऐसे बढ़िया शूट वूट करते हुए। लड़कों लोग भाई बड़ा यूट्यूबर आ गया। ठीक है, लड़कों ने बोला कि भाई वीडियो बना ले, ये कर ले, वो कर ले। मैं बना लेना भाई, और क्या बताऊँ मैं। ठीक है, लेकिन मेरे फॉलोअर देख के तो इनको डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आय हाय आय हाय। भाई मेरे 100 फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे आज के टाइम पे, इनके 1000 हैं, देख रहे हो। तो भाई यही सब मौसम है, यही सब नज़ारे हैं। ऐसे चल रही है ज़िंदगी, ऐसी चलेगी। जय दादा की। कमेंट करो
वीडियो लाइक करो, दूर दूर तक पहुंचाओ इसको भाई, ऐसे तो अपन फेल हो जाएंगे जिंदगी में। ठीक है, जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करा दो यूट्यूब पे। जय दागी भाई, अटल सेतु का एंड हो चुका है। ठीक है, तो अटल सेतु का एंड करते हैं। कैसे जा रहे हैं? आइसक्रीम खा रहा हूँ, उसकी आवाज आ रही होगी। जिसकी कमी है ब्लॉग में आज के में, वो है मेरी एनर्जी। एनर्जी लो क्यों है? गर्मी है ना, इसलिए मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ गर्मी हो जाती है। चलो नेक्स्ट लोकेशन। भाई मेरे को एक और चीज पता चली है, तो जो ब्रिज का उस साइड वाला एंड है ना, ठीक है, और मतलब साबरमती जो रिवर है, ठीक है, ये जो रिवर है, इसके उस तरफ का जो हिस्सा है वो ओल्ड अहमदाबाद बोलते हैं उसको। एंड ऑन दिस साइड इफ यू सी वेयर द कूल बिल्डिंग्स आर, दिस इज न्यू अहमदाबाद। वाह भाई वाह, ये नया अहमदाबाद है, वो पुराना अहमदाबाद है। एक नदी में जोड़ तोड़ के रखा हुआ है। बाकी इसका रिवर फ्रंट बहुत ही प्यारा है, तो मैं दिखा दूं। यहाँ पर लोग रात को शाम को घूमते हैं, चेक करो ये सब सीन्स। बहुत सुंदर बनाया है, वॉक करने के लिए पूरा बनाया हुआ है, और ये बहुत प्यारा लगता है रात को। ये जगह भाई मेजर स्पॉट है रील्स बनाने का। ठीक है, तो रीलें भी फटाफट चटाचट चल रही है यहाँ पे। सारे जेनजी बच्चे यहाँ पे आगे रीले ठोक रहे हैं, तो ग्रेट प्लेस टू मेक रील्स। क्या रहता है लाडले भाई, दिस इज इट। इसके अलावा जहाँ पे हमें जाना है वो लोकेशन और भी प्यारी है। ठीक है, मतलब तुम्हें पता ही है, ये तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया कि एक बहुत प्रोमिनेंट जगह थी अहमदाबाद में। ठीक है, यहाँ पे लोग बाग घूमते हैं, रिक्रिएशनल स्पेस है। बट अब जो देखने जा रहे हैं वो मेरा फेवरेट है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता ही है मुझे खंडर ज़्यादा पसंद है। जय दादा की। मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। लोकेशन पे मैं आ चुका हूँ, और लोकेशन बहुत ही खतरनाक और त्राहिमाम से भरी हुई लोकेशन है। ठीक है, मेरे पीछे तुम्हें दिख रहा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है वादरा फोर्ट। ठीक है, तो ये सब सीन्स है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत भीड़ है क्योंकि सामने वादरा फोर्ट के बाजार लगा हुआ है। चेक इट आउट, उस तरफ बाजार लगा हुआ है और खतरनाक सीन्स है। बाकी ये रहा फोर्ट। ठीक है, अब फोर्ट का अंदर का सिस्टम चेक करते हैं और देखते क्या मैटर है। चलो, क्या तो बहुत ग्रैंड है भाई, क्रेजी ग्रैंड। देख रहे हो तुम, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, और इस दरवाजे की हाइट देखो भाई, भाई साहब क्रेजी सी, आई लव इट। ओके रिपोर्ट। ये देखो छोटू दरवाजा, ये अपने जैसे लोगों के घुसने के लिए है। बाकी अंदर और भी क्रेजी सीन है, वहाँ चलते हैं देखते क्या कुछ मैटर है। चलो, अंदर के सीन्स है। बाकी जो फोर्ट में जितना बचा है वो यही है। ठीक है, उसके अलावा भाई मेजर जो ये गेट्स हैं, वो गेट है, वो गेट है, सब कर्मचारियों के लिए ही ओपन है, मतलब स्टाफ के लिए ओपन है। बाकी ये मेन चीज़ है देखने की भाई, ग्रैंड ब्रो। फोर्ट के बारे में थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं लाडले भाइयों। ठीक है, फोर्ट बनवाया था अहमद शाह वन ने 14वीं सेंचुरी में, जब अहमदाबाद बन रहा था। ठीक है, तो ये भाई सेंटर पॉइंट ऑफ अहमदाबाद है, ओल्ड अहमदाबाद है। बाहर बाजार लगा है, भयंकर भीड़ है भाई। वो गेट के सामने तो भीड़ ही भीड़ है, मतलब यहाँ का चांदनी चौक बना रखा है इन्होंने। बाकी किले का जितना हिस्सा बचा है मेजर वो यही बचा है, रिस्टोर इसको नहीं किया गया, और इसमें सारी ऑफिस बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। एक मॉस्क है यहाँ पे, वो यही सब है। तो आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। लेट्स एक्सप्लोर मोर। अगर कुछ और हिडन मिलता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। बाकी यही सब है यहाँ पे, मजे आ रहे हैं। ओके रिपोर्ट। तो जो अपने मतलब मेन गेट वो था। ठीक है, उसके अलावा ये इसका कासल होता था यहाँ पे, कासल एज इन पैलेस। ठीक है, तो ये पैलेस का सीन्स थे यहाँ पे। और ये है बैक गेट, यहीं से मैंने एंट्री मारी थी क्योंकि वहाँ से एंट्री मारने में मेरी फटाफट हो रही थी। ठीक है, बाकी इसके अलावा मैं तुम्हें बहुत प्यारा सीन्स दिखाता हूँ। ये चेक करो भाई, ये कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही क्रेजी और बहुत ही सुंदर सीन्स है, और यही सब सीन है भाई। तो आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग इट टू। तो मज़ा आ रहा है। बाकी दिल्लो वहाँ खड़ी है, और यही सब देखते देखते अपन निकलते हैं।
दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। मोर और लेस दिस इज द फोर्ट। इतना ही हिस्सा इसका ओपन है, बाकी इसके अलावा पीछे पूरा फोर्ट है, उसके अंदर एक पैलेस भी है, दो तीन चीजें हैं, बट अभी के लिए इतना ही ओपन है, ठीक है। तो इतना ही देख सकते हैं, मे बी इन फ्यूचर दे मे रिस्टोर इट एंड मेक इट मच बेटर। बाकी अगेन भाई क्रेजी गेट्स, बिग गेट्स, अपनी प्यारी बिल्लो। अब अपन जाएंगे सीधा हिस्ट्री में जंप करके, ठीक है। जैसे अभी हम 14-15 सेंचुरी के आसपास घूम रहे थे, ठीक है। अभी अपन जंप करके जाते हैं 18-19 सेंचुरी, साबरमती आश्रम देखते हैं, चेक करते हैं गांधी जी का सीन क्या था यहाँ पे, और उसके बाद मिलते हैं तुमसे। जय दादा जी। अभी मैं यहाँ खड़ा था, ठीक है। अंदर काफी ज्यादा भीड़ थी, तो मैं वहाँ से निकल आया। रीजन भी मेरे को एंजाइटी होती है भीड़ वगैरह देख के, ठीक है। मतलब मेरी हार्ट बीट वगैरह तेज हो जाती है और आई डोंट फील वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। अरे दांत टूटा हुआ है मेरा, कोई डॉक्टर है तो मेरे को इलाज बताओ इसका, अगर कोई डेंटिस्ट है ना तो ये ठीक करा दो। और पढ़ते पढ़ते मेरे को पता चला कि जहाँ पे अपन अभी थे वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भाई, ठीक है। और उसके अलावा भाई वहाँ पे बहुत सारे दरवाजे हैं आसपास, जिनको मैं क्रॉस कर रहा था बार बार बीच बीच में, ठीक है। तो हर चीज़ शूट करना इज़ वेरी मतलब अनकम्फर्टेबल सा हो जाता है, राइड भी करते हो ये सब करते हो। सोलो ट्रैवलिंग राइडिंग थोड़ी मुश्किल है। बाकी उसके अलावा मैंने अभी ये पीछे मेरे चर्च है, सॉरी चर्च बोल रहा हूँ, मॉस्क है, ये देख रहा था। तो ये मॉस्क बहुत ही इंट्रीगिंग थी भाई, ठीक है। मैं बाहर से ही देख पाया, अंदर जा नहीं सकता मॉस्क के। पता नहीं, शायद कभी कोई ज़्यादा अच्छी मॉस्क है, जैसे दिल्ली जाएंगे तो जामा मस्जिद जाना होगा या फिर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये जामा मस्जिद यहाँ पे भी है, वो बहुत सुंदर है। बट वही सब सीन है, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आई डोंट नो कोई फेस्टिवल चल रहा है, क्या चल रहा है। तो इन केस जब भीड़ नहीं होगी, ऑफ सीजन आएंगे, अच्छे से देखेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि मंदिर हर जगह भीड़ हो जाती है, फिर आप मतलब आर्किटेक्चर और ये सब चीज़ें देख नहीं पाते। तो लेट्स सी व्हाट गोज अराउंड, व्हाट कम्स अराउंड। तब तक के लिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। जय दादा की। तो लाडले भाइयों, लोकेशन पे तो मैं पहुँच चुका हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कुछ पानी वानी पिया जाए, गर्मी हो रही बहुत भयंकर, गर्मी के गजब नज़ारे। दिक्कत है बस एक बात की, यहाँ सिर्फ मिल रही है पेप्सी, माउंटेन ड्यू का है चरा बगी। इस माउंटेन ड्यू पी के मज़ा आ गया, ठीक है। अच्छा तुम्हें भी आ रहा होगा। बाकी मैं साबरमती आश्रम पहुँच चुका हूँ, ये रही साबरमती नदी, ठीक है। और जब इस तरफ तुम देखोगे तो वो लिखा हुआ है साबरमती आश्रम। बहुत ही पीसफुल प्लेस है, अच्छा सा तो लग रहा है मेरे को। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। रिवर फ्रंट के बारे में बात कर रहा था, वो कुछ ऐसा दिखता है इस शहर में, एकदम क्रेजी, राइट। तो यार मोर और लेस आई एम फाइंडिंग इट वेरी कूल, ठीक है। एक हार्ड मास का इंसान यहाँ रहता था, जिसने देश की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो यार मैं अभी इसमें मोहनलाल गांधी करके डिसाइपल थे, गांधी जी के भतीजे, मगन निवास, ठीक है, इसके अंदर था। तो अंदर काफ़ी चरखे वरखे रखे हुए थे। तो दो चीज़ें, पहली आर्किटेक्चर वाइज, मतलब बाहर इतनी गर्मी है और अंदर तुम जाओगे तो यू विल सी हाई सीलिंग्स, ठीक है। तो वंस यू हैव हाई सीलिंग्स, अंदर अपने आप ठंड होती है भाई, तो वो बहुत इंट्रीगिंग है। दूसरा पार्ट, चरखे से तो धागा बनता है, धागे से कपड़ा चरखे पे बनता है या फिर हैंडलूम पे बनता है, कमेंट करके बताओ। जय दादा की। क्रेजी, राइट। साबरमती नदी, कूल कैंपस गाइस, दिख तो अच्छा रहा है। बाकी दिस इज वेयर गांधी जी यूज्ड टू हैंग आउट, ठीक है। दिस वाज हिज प्लेस ऑफ चिलिंग, सो लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे क्या कुछ लिखा हुआ है, तो भाई जैसा कि तुम मतलब पोज करके पढ़ लेना। बाकी दिस इज द हट, जहाँ पे ये मीरा कुटीर बोलते हैं इसको और विनोबा कुटीर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोग अलग अलग टाइम पे रहे थे। विनोबा, ही वॉज अ कंप्लीट सत्याग्रही, एंड मीरा, शी वॉज अ वेस्टर्न वुमेन, मतलब ऐसे अंग्रेज औरत थी, तो शी यूज्ड टू लिव हियर। सो
उसके ऊपर इसके नाम छोड़े हैं। क्रेजी नो। तो भाई अंदर जाके देखते हैं क्या कुछ मैटर है। कभी कभी तो अपन को ऐसी जगहों पर फोटो खींचने को मिलती हैं। तो भाई ये तो शुरू होते ही खत्म है, ठीक है। ये चेक करो भाई, इतना सा है, इतनी सी जगह है। अच्छे से देखो, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है। ये देखो भाई, क्रेजी ना, बट वेरी इंटरेस्टिंग। ये चेक करो भाई, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है। ये लो, यहाँ से घुसो, यहाँ से निकलो, खचाखच। एक कुटीर, दो दरवाजे। अच्छे से देख ही लेते हैं। तो गांधी जी कहाँ चिल करते थे यार? ये तो गांधी जी का लग नहीं रहा मेरे को। ये तो विनोबा कुटीर और वो कुटीर है। तो गांधी जी कहाँ चिल करते थे वो देखते हैं, चलो। अभी वहाँ साबरमती नदी है और उसके किनारे पे पूरा ये कैंपस है भाई, साबरमती आश्रम का। तो मज़ेदार तो है। उस तरफ कुछ है नहीं, तो हम जाएंगे इसमें और फिर म्यूजियम में, चलो। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, यहाँ पे गांधी जी का सामान वामान रखा है सारा, चप्पलें, चश्मे, चम्मचे, खाना पीने का जुगाड़, ऊपर लिखाई पढ़ाई का सिस्टम तो बहुत क्रेजी है। नीचे उनके बर्तन जिसमें खाना खाते थे, तो क्रेजी सीन्स। यहाँ क्या है? अच्छा, चरखा, लाठी, लाठी टेढ़ी हो रखी है। धनुष बाण है क्या? गांधी जी की अस्थि, अबे गांधी जी की अस्थियां रखी है भैया। मतलब मजाक की बात नहीं है, बट पता नहीं, मैं जब फैसिनेट होता हूँ तो मेरे को ऐसे चेहरे पे मुस्कान आती है, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट इज़। इसलिए मैं चेहरे पे अपने आप को ज़्यादा दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट मैं हूँ, ये चीज़ें नहीं। जय दादा की किचन थी। ये पूरा कैंपस है, वो गेस्ट रूम है, वो गांधी जी का कमरा है, ये वरांडा है भाई। कैंपस वैम्पस देख लिया अपन ने, ठीक है। म्यूजियम बचा है, म्यूजियम देखना है। बहुत मेहनत का काम है भाई सब चीज़ें देखना, लेकिन अब नहीं तो कब। एक्सक्यूज मी। तो भाई ये देखो जो हृदय कुंज है, ये वाला, ठीक है। गांधी जी यूज्ड टू रिसाइड हियर ओनली। भाई दिस वाज द प्लेस जहाँ पे अपन अभी अंदर थे, ठीक है। बाहर आके मैंने बोर्ड देखा, अंदर जाते हुए देख लेता तो मज़ा आता, बट दिस इज़ वेयर गांधी जी यूज्ड टू स्टे एंड चिल, ठीक है। और भाई बड़ा प्लेस टू स्टे, मतलब सुबह उठो और सामने साबरमती रिवर। भाई गांधी जी वाज ओजी ब्रो, ही वाज हैविंग रियल फन। मतलब वेकिंग अप टू वाटर इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसे आंखें खुल जाती रहेंगी। क्रेजी जगह, क्रेजी सीन्स। लेट्स लर्न मोर अबाउट द फादर ऑफ द नेशन। और नोट पे जिसकी फोटो है, जय दादा की। गाइस नाउ आई एम इन द म्यूजियम, ठीक है। वेरी पीसफुल प्लेस, वेरी नाइस प्लेस। मेरे को आराम से बात करनी होती, ठीक है। ये एंट्रेंस है, ये कैंपस है। 1 2 3 4 5 गैलरीज हैं यहाँ पे, सब एक्सप्लोर करेंगे। फोटोग्राफी अंदर नहीं करते, अच्छी बात नहीं होती। देखते हैं कितना दिखा पाते हैं, कितना नहीं देख पाते, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ। जय दादा की। चेकआउट करो भाई, बहुत सुंदर बनाया है, ठीक है। आई होप यू गाइज रिमेंबर दिस, ठीक है। वहाँ पे स्विमिंग पूल है भाई, कूद जाऊँ क्या? जय दादा की। इस कैंपस में मतलब उनकी राइटिंग्स, रीडिंग्स, उनके लिखे हुए आर्टिकल्स वगैरह हैं। उनका कौन? गांधी जी के। तो वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो एनीथिंग एल्स इज हियर। लेट्स मूव अहेड। मैंने ये सब देख लिया, पढ़ लिया। देखो भाई, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट is a matchless and a powerful weapon. Non-cooperation is not a passive state. It does not proceed from ill will or hatred. It is a form of jihad. Oh भाई साहब, questionable. Non-cooperation means training in the self-defense. It is an end in itself. Guys, ऐसा ही होगा, आंदोलन की बात हो रही है। ये क्या कर दिया गांधी जी ने? हैं? नमक निकाल दिया भाई। चलो बढ़िया है। राजनाथ सिंह क्या कर रहे हैं यहाँ? Just kidding guys. It was a honor to come here भाई, ठीक है। Not everyone get this chance in their lifetime. I know I like making jokes around stuff, but this was serious stuff way back in the history, and I hope everyone realizes it कि
जोक्स आर जोक बट सीरियसनेस इज ऑल्सो सीरियसनेस जय दादा की। बाकी मोर और लेस गाइस दिस वाज इट। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी प्रिटी। सोच रहा हूँ मम्मी पापा को लेके आऊँगा यहाँ पे, एक बार घर जाने दो फिर लेके आते हैं। बाकी क्रेजी स्टफ। ये गांधी जी के अनुयायी हैं भाई, डिसाइपल्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी के डिसाइपल्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, पेंटिंग एग्जीबिशन देख ली, उनके आर्टिकल्स पढ़ लिए, सब कुछ देख लिया है। तो इसके बाद अब अपन आगे चलते हैं और बातें करते हैं कुछ सीरियस, जो मेरे को अपने ओपिनियंस लगते हैं स्ट्रॉन्ग रिगार्डिंग रिलीजन, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के बारे में। तो भाई सबसे पहले ग्रेट गाय गांधी जी के बारे में बात करते हैं। ग्रेट पर्सन, एक हार्ड मास का आदमी जिसने देश को आज़ादी दिला दी भाई, ठीक है। अगर मतलब वो लाइन तुमने सुनी होगी कि भाई आज़ादी चरखे से नहीं आई थी, ठीक है, जाने भी गई थी, डेफिनेटली गई थी भाई। मतलब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, कितने लोग हैं भाई जो शहीद हुए थे। बट देश को देश बनाना, एक ऐसी विचारधारा को लाना, ठीक है, अहिंसावाद, मतलब क्या ग्रेट फीट थी भाई। डिसोबीडियंट मूवमेंट, सत्याग्रह, ठीक है, मतलब एक खून का टपका बहाए बिना किसी को प्रेशराइज करना, मतलब मेरे को तो बहुत इंट्रिगिंग लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है, कि भाई कुछ ना करके भी बहुत कुछ करना। तो वो एक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस है जो आप इस्टेब्लिशमेंट यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो, और आज भी इंडिया में यूज़ होता है। और भाई इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिया है ये, ठीक है। अब वर्ल्ड में प्रोटेस्ट होते थे पहले, लेकिन अब प्रोटेस्ट बहुत जल्दी उसका फॉर्म ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, लड़ाई झगड़े का फॉर्म ले लेते हैं। बट सत्याग्रह होता है, डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी वो नहीं होती, मतलब उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ग्रेट थिंग गांधी जी ने ये चीज़ बढ़िया दी है, ठीक है। उसके अलावा पर्सनल लाइफ, आई थिंक नो बिग लीडर, नो बिग पर्सनैलिटी इन हिस्ट्री हैड अ ग्रेट पर्सनल लाइफ। कुछ एक्सपेरिमेंट उनके जो सत्य के थे वो बहुत ही वियर्ड और सोशोलॉजिकली क्रेजी थे, तो उन पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता। अब बात आती है कि भाई अहिंसा इज द शिट और नॉट। तो आई थिंक अहिंसा इज अ शिट, डेफिनेटली भाई। मारपीट मत करो। पर्सनल लाइफ, 1-on-1 फाइट्स, आई एम गुड, मेरे को पसंद है, आई एम ऑन साइड ऑफ भाई हिंसा, ठीक है। मतलब तू मेरे को उंगली करेगा ना तो तेरी उंगली तोड़ दी जाएगी, आई एम इन। बट व्हेन इट कम्स टू लीडिंग 1000 पीपल ऑन अ रोड, हिंसा नहीं कर सकते, क्योंकि then it becomes a massacre। तो this is my view when it comes to हिंसा एंड अहिंसा। और more or less अहमदाबाद बहुत ही प्यारा शहर है, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ मैं तो तुम्हारे साथ। अहमदाबाद बहुत ही प्यारा शहर है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे गए, बहुत भीड़ थी, चांदनी चौक लगा हुआ था। गांधी जी के आश्रम है, डेफिनेटली बहुत प्यारा। रिवर फ्रंट है भाई, मतलब पानी जहाँ होता है ना वहाँ तो मैं अपने आप सुकून मिल ही जाता है, ठीक है। उसके अलावा आर्किटेक्चर अच्छा है यहाँ पे शहर में, घूमने फिरने के लिए काफ़ी सारी जगह हैं। मेरे दोस्त अहमदाबाद में हैं बट मैं उनसे मिल नहीं पाया। और अंकल हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो, सब्सक्राइब करो, हाँ ये चलो। तो भाई अब आपसे मेरी फ्रेंडशिप हो गई, नेक्स्ट टाइम मैं अहमदाबाद आऊँगा, आई विल रीच आउट टू यू, ठीक है। तो भाई मैंने दोस्ती भी कर लिया अहमदाबाद में। आई थिंक मोर और लेस द सिटी इज़ वेरी प्रिटी, सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। उस तरफ ओल्ड अहमदाबाद है सिटी के उस तरफ, जहाँ पे ये नहीं, मतलब वहाँ पे जहाँ पे थे अपन फोर्ट की तरफ, और उसके अलावा इस तरफ न्यू अहमदाबाद जो भी है। तो सुंदर है, सुशील है, अच्छा शहर है। मैं फिर से आऊँगा, आपकी बार शायद मम्मी के साथ आऊँ, ठीक है। तो तब तक के लिए यही सब कुछ था जो मेरे को एक्सप्लोर करना था अहमदाबाद में। मिलते हैं एक और नए शहर में, कुछ नए लोगों के साथ चिल करेंगे, फन करेंगे और ऐश करेंगे। जय दादा की। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे।